हेलो दोस्तों, मैं हूं नित्या और निफ्टी के खिलाड़ी में आपका स्वागत है। तो चलिए आज देखते हैं कि मार्केट ने आज क्या किया, कल मार्केट क्या करने वाला है। हम लोग दोनों एनालाइज करेंगे और हम लोगों ने क्या देखा था और क्या हम लोगों ने सोचा था। तो चलिए सबसे पहले हम लोग चलते हैं वन डे 5 मिनट्स के चार्ट पे। और 5 मिनट्स के चार्ट पे हम लोग देख रहे हैं कि सबसे पहले मार्केट में एक ओपनिंग दिया, गैप अप ओपनिंग, काफ़ी बड़ा गैप अप ओपनिंग दिया। और उसके बाद यहाँ बायर्स को फंसाया। देखिए ये मूवमेंट जो दिया है, बायर्स का मूवमेंट दिया और उसके बाद फिर सेलर्स को ट्रैप किया। यहाँ आके फिर सेलर्स को ट्रैप किया और ट्रैप करके उसके बाद धीरे 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 करके 390 के लेवल तक गया और वहाँ से फिर तब जाके वहाँ कंसोलिडेशन किया और वहाँ से फिर ऊपर मूवमेंट दिया, एक अच्छा खासा मूवमेंट दिया और काफ़ी अच्छे खासे लेवल पे बंद हुआ है। हम लोग पहले ये देखते हैं वनडे चार्ट पे कि एक्चुअली ये जो मूवमेंट आया है, ये गैप अप मूवमेंट जो इसने दिया, एक अच्छा खासा बुलिश ये कैंडल बनाया है इसने, ग्रीन कैंडल। तो ये जो हम लोगों का ब्रेकआउट पॉइंट था ऑलरेडी उसको तोड़ के गैप अप ओपनिंग दिया है। तो ये ब्रेकआउट पॉइंट हम लोगों का करीब 280 के करीब था और वहाँ से अभी इसने दे दिया है, लेवल दिया है 411 का, मतलब 400 को क्रॉस कर चुका है ऑलरेडी। तो कल जो होगा बेसिकली हम लोगों का ये लेवल जो है ब्रेकआउट पॉइंट वो उसके काफ़ी ऊपर है। तो इसलिए हम लोगों का ये देखना बहुत ज़रूरी हो गया कि ये एक्चुअली कहाँ तक आ सकता है, नीचे कहाँ तक आ सकता है, या कल क्या होगा, गैप अप देगा या नहीं देगा। तो लेकिन हम लोगों को उससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। हम लोग इंट्राडे प्लेयर हैं, हम लोग तीनों सिचुएशन को हम लोग टैकल करेंगे। यहाँ क्लियर कट देखिए इंडिकेशन है कि ये 370 के ऊपर ही एक्चुअली मूवमेंट दिया है ऊपर जाने का। अदरवाइज ये एक तरह का कंसोलिडेशन ही था जो कि थ्रू आउट उसने बायर्स और सेलर को ट्रैप करके रखा। तो हम लोग आते हैं 15 मिनट्स के चार्ट पे और यहाँ से हम लोग देखते हैं कि एक्चुअली हम लोगों का मूवमेंट क्या होगा। मूवमेंट को देखने के लिए पहले हम लोग एक बार जाके जरा ऑप्शन चार्ट का सेटअप देख लें। तो ऑप्शन चार्ट में देखिए बड़ा क्लियर कट इंडिकेशन यहाँ दे रहा है कि 19,400 पे देखिए काफ़ी अच्छा दोनों का, मतलब पुट और कॉल दोनों शॉर्ट किए हुए हैं। और सबसे बड़ा सपोर्ट है 19,300 पे और कॉल का सबसे बड़ा ये कॉल राइटर्स बैठे हुए हैं 19,500 पे। तो ये 500 और 400 के बीच का एक, मतलब ये है 400 से अगर ऊपर गैप अप ओपनिंग देता है तो देखिएगा ये जो 450 पे कॉल राइडर्स बैठे हुए हैं ये नेचुरली यहाँ से हटेंगे तो एक तेज शार्प शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकता है। तो हम लोग चेंजेस देख लें, एक्चुअली चेंजेस में हम लोगों को पता चलेगा बेसिकली है क्या। तो चेंजेस हम लोग अगर आए तो हम लोगों को ये देखिए यहाँ देखने को मिलेगा। तो देखिए यहाँ हम लोगों को क्लियर कट इंडिकेशन मिल रहा है कि 19,400 पे एक्चुअली पुट राइटर्स ज़्यादा बैठे हुए। इसका मतलब 400 एक बहुत अच्छे सपोर्ट के रूप में काम करेगा, जबकि यहाँ कॉल राइटर्स और पुट राइटर्स बहुत कम है। तो बेसिकली उनका पहले से जो बना हुआ है वो वही काम करेगा। तो मतलब ये हम लोगों का जो कॉल राइटर्स और पुट राइटर्स इक्वली हैं 400 पे, और यहाँ से 450 ही एक्चुअली डिसाइडिंग फैक्टर। तो 450 एक रेजिस्टेंस के समान काम करेगा। अगर 450 से ऊपर गैप अप ओपनिंग होता है तो तब देखिएगा काफ़ी फास्ट शार्प राइज देखने को मिलेगा। तो हम लोग अब चलते हैं, आते हैं कि हम लोगों को करना क्या है बेसिकली, क्योंकि अभी ये डेटा आया नहीं है मेरे ख्याल से, ये इंस्टीट्यूशनल डेटा आया नहीं है। एक बार फिर से रिफ्रेश करके देख लेते हैं, अगर आ गया हो तो। नहीं आया तो हम लोग चलते हैं, देखते हैं कि एक्चुअली इसमें करना क्या है। देखिए कल का मार्केट बड़ा क्लियर है। अगर गैप अप ओपनिंग होता है तो इसका मूवमेंट हम लोगों को ये देखना है कि ये सपोर्ट आके अपने हाई पे सपोर्ट आके लेता है कि नहीं, और वहाँ से फिर अगर ऊपर जाता है तो बाई का हम लोग रखेंगे और वो हम लोगों का टारगेट आ जाएगा 450 और 485। 485 लास्ट टारगेट होगा। अगर इसको भी तोड़ देता है तो 500 को क्रॉस कर जाएगा 485 को, लेकिन 485 पे काफ़ी रेजिस्टेंस है तो वो हम लोग देखेंगे, क्योंकि 500 पे काफ़ी तेज रेजिस्टेंस है, काफ़ी तगड़ा रेजिस्टेंस है, तो वहाँ से हो सकता है वापस आ जाए। 485 के पास जाके हम लोगों को काट के वेट करना पड़ेगा। अगर यहाँ से मूवमेंट ऊपर लेगा तभी हम लोग ऊपर जाएंगे, लेकिन यहाँ से 400 के ऊपर जो है ये बुलिश ही रहेगा मार्केट। और अगर 400 को तोड़ के नीचे आता है तो 390 के नीचे फिर हम लोगों को वेट करना पड़ेगा। 370 का लेवल जो है वो एक्चुअली जहाँ से इसने ये लिया था, ऊपर राइज किया था, वो 370 का लेवल इंपॉर्टेंट हो जाएगा हम लोगों के लिए, क्योंकि 370 पे ही एक्चुअली वहाँ से इसने, ये देखिए ये 370 का लेवल जो है यहाँ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये ब्लैक, ये जो लाइन देख रहे हैं, यहाँ को अगर 370 को तोड़ देता है तो उसके बाद 340 और 300 तक हम लोग जा सकते हैं नीचे, और वो 300 भी अगर तोड़ देता है
तो फिर हम लोगों को मतलब इस गैप को फिलअप करने आ सकता है। बस इतना ही ध्यान रखना है हम लोगों को। तो याद रखिए, अगर ये 400 के ऊपर या फ्लैट ओपनिंग होता है 400 के ऊपर या इस लाइन के 450 के नीचे, इस जगह कहीं भी ओपनिंग होता है, फ्लैट ओपनिंग होता है, तो वेट कीजिएगा, एक कैंडल बनने का इंतजार कीजिएगा, उसका ऊपर या नीचे जिधर तोड़ता है वो उस साइड हम लोगों को ट्रेड लेना है। और अगर इस फ्लैट ओपनिंग के बदले अगर गैप अप हुआ तो मैंने बतला ही दिया गैप अप में क्या करना है। गैप अप अगर 450 के ऊपर देता है मान लीजिए, तो आपको सिर्फ वेट करना है थोड़ी देर तक एक कैंडल का, और उसके ऊपर साइड ही मोस्टली जाएगा वो, और तो उसको ऊपर हमको लेना है। और अगर नीचे फिलअप करने आता है तो यहाँ तक आएगा, वो अपने हाई तक आएगा फिलअप करने, गैप फिलअप करना, और यहाँ से फिर सपोर्ट लेके ऊपर जाएगा। तो ये हम लोग गैप अप में। और फ्लैट में हम लोगों ने बतलाया कि नीचे अगर आएगा, मान लीजिए नीचे का कैंडल तोड़ के नीचे साइड आता है, तो 370 आपका एक सपोर्ट के रूप में काम करेगा, और 370 पे आप उसको सपोर्ट के रूप में लेके तब अगर ऊपर जाता है तो फिर बाई साइड में जा सकते हैं। और 370 को अगर तोड़ दिया तो 340 और 300 तक आ सकता है, और 300 को भी तोड़ दिया तो फिर तब नीचे ये गैप फिल करने आ सकता है। तो ये याद रखिएगा। और अगर इस नीचे में अगर नीचे साइड आ रहा है तो सेल साइड जाएगा, सिंपल, इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो ये है कल का एक्सप्लेनेशन, और हम लोगों का जो भी प्रोबेबल सोच है कि हम लोग कैसे ट्रेड लेंगे वो है। ये अगर दिमाग में देखिए, पहले से अगर बैठा के रखिएगा, तीनों सिचुएशन बैठा के रखिएगा, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। हम लोग गड़बड़ी तब करते हैं कि कोई एक सिचुएशन हम लोग यूज़ कर लेते हैं, उसके बाद हम लोगों को एक प्लानिंग के अलावा हम लोगों को समझ में नहीं आता कि अगर वो प्लानिंग फेल हो जाती है तो फिर हम लोगों को दूसरा तीसरा समझ में नहीं आता है। इसलिए हमेशा ABC तीनों प्लानिंग अपने दिमाग में रखना चाहिए। कोई भी प्लान आपका फेल करता है तो ए फेल किया तो बी फेल किया तो सी। तो वही फ्लैट ओपनिंग होता है तो हमको ऊपर या नीचे क्या करना है, अगर गैप अप ओपनिंग होता है ऊपर नीचे क्या करना है, और गैप डाउन होता है तो ऊपर नीचे क्या, तीनों सिचुएशन के लिए अपने को तैयार रखें। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, एंड गुड नाइट, एंड हैव हैप्पी एंड सेफ ट्रेडिंग।